बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़ और आज का फल है खरबूजा, मौसम गर्मा का मशहूर फल, बहुत ही लजीज फल। इसका तारफ़, छोटा सा तारफ़ मैं देता चलूँ कि खरबूजा मौसम गर्मा का फल है और गर्मियों की मौसमी सख्तियों और तकालीफ़ को दूर करने में बड़ी मदद करता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, सरदा और गर्मा भी इसी की किस्में हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि कल भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी तरबूज के नाम से। तरबूज और खरबूजा ये दोनों गर्मियों के फल हैं। छोटा बड़ा इनके बारे में जानता है, खाना पसंद करता है। कल ये जो मैंने वीडियो शेयर की थी तो इसमें भी गर्मियों के जो भी सख्तियाँ हैं मौसम की और जो भी तकालीफ़ हैं, हीट स्ट्रोक जो जिसे कहते हैं, इनके भी अगर ये फल इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत हद तक आप गर्मी की जो भी मसाइल हैं गर्मी के, उनसे बचा जा सकता है। तो जहाँ तक मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, अपने हल्का अहबाब में दोस्त हैं, जहाँ जो भी रिश्तेदार हैं, जहाँ पेशेंट हैं मेरे, तो उन्हें मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि आप बजाय फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें खाने के बजाय आप फल फ्रूट की तरफ तवज्जो दें। मौसम के फल ज़रूर इन्हें इस्तेमाल करें और ज़्यादा मकदार में दिल खोल के इन्हें इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की नेमतों को इस्तेमाल करें, उनके भरपूर फ़ायदे उठाएं। मेरा एडवाइस हमेशा यही होता है कि मौसम के लिहाज से जो भी फल और सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें, बग़ैर मौसम की कोई भी फल या सब्ज़ी इस्तेमाल न करें। तो मज़ीद जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। खरबूजा जल्द हज़म होने वाला फल है, भूख बढ़ाता है। ये पॉइंट बहुत ही अहमियत का हामिल है। खरबूजा गुर्दे और मसाने की पथरी को न सिर्फ निकालता है बल्कि पथरी बनने के अमल को रोकता भी है। कल तरबूज की वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी कि बहुत से लोग जिन्हें पथरी होती है और उन्हें बार बार पथरी होती रहती है, फिर वो शिकायत करते हैं हमें एक बार निकल जाती है फिर हो जाती है। तो उन्हें यही मैं मशवरा दिया करता हूँ कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, मौसम के लिहाज से, मौसम के हिसाब से आप इन्हें इस्तेमाल करें। और सब्ज़ियाँ भी हैं, जिस तरह खुरफा हो गया, ये खुरफा की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी मैं फलों पे वीडियो बना रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सब्ज़ियों पर भी आएंगे। तो बहरहाल ये इसका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। और इसके बीज जो तिब्बे यूनानी में बाकायदे मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल होता है इनका, खरबूजे के बीज का, तरबूज के बीज का और खीरे के बीज है, ये बाकायदे एक मेडिसन है हमारे लिए। और ये सारा कवर करती हैं गुर्दा, मसाना, पथरी, इन अवारज़ में इस्तेमाल किया जाता है इनको। दुबले पतले अफराद सारा मौसम खरबूजा पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें तो उनका वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाएगा, जिस्म मोटा ताज़ा हो जाएगा लेकिन चर्बी वाला नहीं होगा। ये बात नोट कर लें, ताकतवर जिस्म होगा, चर्बी वाला मोटापा नहीं होगा। तिब्बी लिहाज से खरबूजा पेशाब आवर फल है। इसके इस्तेमाल से पेशाब खुलकर आता है और जलन ख़त्म करता है। ये जलन किसी भी वजह से हो, भले गर्मी की वजह से हो या किसी और तकलीफ़ की वजह से हो, जैसे कि प्रोस्टेट की तकलीफ़ है, खुदा न खास्ता मसाने में कोई तकलीफ़ है, पथरी है गुर्दे में या मसाने में पथरी है, तो जलन किसी भी किस्म की हो तो ये इसे बहुत हद तक कवर करता है। बहुत ही अच्छा फल है ये जिस्म से फासिद मादे यानी जहरीले मादे, जिन्हें अंग्रेज़ी में टॉक्सिन कहते हैं, उन्हें ये खारिज करता है। या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ये डिटॉक्सीफायर भी है। गुर्दों की सफाई करेगा, सफाई करने के बाद ये सारे जिस्म से जो भी फासिद मादे हैं, जहरीले मादे, उन्हें निकालता है। और ये मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने लिखा नहीं है स्लाइड में, लेकिन ये मोटापे के लिए भी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये वज़न बढ़ाएगा लेकिन ताकतवर वज़न बढ़ाएगा, प्रोटीन होगी ताकतवर, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं। इसी तरह जिन माओं को दूध की कमी की शिकायत हो उनके लिए ये फल मुफीद है, ये दूध बढ़ाता है।
ماؤں کا دودھ بڑھاتا ہے۔ ایسی خواتین جن کے چہرے کی دلکشی کم ہو گئی ہو یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں، ساتھ ہی خون کی کمی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ خربوزے کا استعمال کریں اور اس کے گودے کو چہرے پر ملیں، ماسک کی طرح استعمال کریں، چند روز میں رنگ نکھر آئے گا۔ بہت ہی اچھا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چھلکے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو سکھا کے پھر ان کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، اور یہ ماسک کی طور پہ پاؤڈر کو جائیں بہت سے میں نے ایسے نسخے دیکھے ہیں جن میں یہ استعمال ہوتا ہے، ان کے چھلکے بھی، اور اگر یہ تازہ ہے اس کا گودا نکال کے اور اسے تھوڑا سا کوٹ کر اور اس کا ماسک جیسے بنایا جاتا ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے چہرے پہ لگا دے، تو اس سے آپ کو بہت ہی نمی جو چہرے کی کم ہو جاتی ہے وہ اسے کور کرے گا، چہرے پر گلو لائے گا۔ ترکیب استعمال مطلب کھانا کیسے کھانا ہے۔ عام پھل ہے، حسب ضرورت کھا سکتے ہیں، لیکن مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ کم کھانا بذات خود دوائی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتائی دیتا ہوں کہ کم کھانا بذات خود دوائی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کم کھا رہے ہیں تو وہ دوائی کی طرح ایکشن کرے گا، وہ آپ کے اندر وہ سارے جو فوائد میں نے یہاں پہ بتائے ہیں تو وہ آپ کو سارے کے سارے فائدے ملیں گے۔ اگر آپ اس کو زیادہ کھائیں گے تو باڈی اسے ضائع کر دے گی۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ سمجھانے کے لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ خربوزے کو کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد کھائیں، پہلے کھائیں گے تو ظاہر بھوک مر جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔